गुरुदेव का आदेश है, नित सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, नैनन मूद ध्यान को साधन, करो बैठ दृढ़ होय सुखासन, मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा, यही अवलंब ध्यान कछ होई, पुनः दृष्टिबल कीजय सोई, सुषमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सुरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से, धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि, ध्वनि सुनी चढ़ती सूरति जाई, अंतर पट टूटे दुखदाई। गुरु महाराज ने ध्यान योग की महिमा पर इतना ही कहा है। ध्यान योग का फल यही है, अंतर पट टूटे दुखदाई। हमारे शरीर के भीतर में 3 पट है। पट कहते हैं पर्दा को, आवरण को। 3 पट 3 आवरण हम लोगों के भीतर में। आवरण के इस पार में हम और उस पार में परमात्मा। यदि दर्शन करना चाहते हैं तो एक एक करके तीनों आवरणों को सामने से हटाना पड़ेगा। तीनों आवरण कौन कौन से हैं? अंधकार का आवरण, प्रकाश का आवरण और शब्द का आवरण। तीनों को आप लोग हटा लीजिए। गुरुदेव कहते हैं इसका फल मिलेगा। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता, और फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए। जैसे ही तीनों आवरण हमारे सामने से हटेंगे, ये आवरण बाहर में नहीं है, भीतर में। जैसे ही ये तीनों आवरण सामने से हटेंगे, वैसे ही माया सामने से हट जाएगी। माया के ही ये तीनों भेद है, 3 रूप है। माया सामने से हटी, ब्रह्म का दर्शन हुआ। ब्रह्म है तो सब जगह, लेकिन माया रूप आवरण से आवृत जीव को सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता है। रामायण में प्रसंग आता है कि जंगल में भगवान श्री राम आगे आगे चलते थे। राम के पीछे सीता जी चलती थी और सीता जी के पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। तीनों एक साथ चलते थे। लेकिन लक्ष्मण जी तरसते रहते थे, छटपटाते रहते थे कि राम का दर्शन करूं, राम का दर्शन करूं, लेकिन दर्शन नहीं होता था। एक साथ चल रहे हैं, एक ही जगह पर हैं, एक साथ हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को राम का दर्शन नहीं। क्यों? ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। माया क्या है? कबीर साहब ने कहा, देख माया के रूप तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्त दूर जीव कैसे तरे। माया का रूप देखो। लोग बेटा को माया कहते हैं, बेटी को माया कहते हैं, घर को माया कहते हैं, परिवार को माया कहते हैं, दुकान को माया, जमीन जायदाद को माया। यह सब माया का परिवार है। असली माया यह नहीं है। असली माया अंदर में है। आंख बंद करने पर दर्शन होता है। अंदर की माया यदि समाप्त हो जाए, सारी सृष्टि उस व्यक्ति के साथ चिपकी हुई रहे तो भी माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। गुरु महाराज का संसार ने क्या बिगाड़ लिया? लाखों लोगों के बीच में गुरु महाराज होते थे, सबको गुरु महाराज का प्यार मिलता था
और सबका प्यार गुरु महाराज को मिलता था। कहाँ गुरु महाराज डिस्टर्ब होते थे, माया आ गई, तुम लोग भाग जाओ, हम तुम लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, कभी नहीं कहा। कितना हम लोगों से गुरु महाराज को प्यार था और हम लोगों को भी गुरु महाराज से कितना प्यार था, कितना बड़ा परिवार। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी राम तीर्थ, ऐसे संतों से जब लोगों ने कहा कि महाराज आप घर छोड़ करके क्यों भाग गए, इतना अच्छा घर था, इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी नौकरी, सब कुछ छोड़ करके भाग गए। स्वामी राम तीर्थ ने कहा पहले मेरा परिवार छोटा था, उस छोटे परिवार में रहने में अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए घर छोड़ दिया। लोगों ने कहा अब तो वह भी नहीं रहा, अब तो वह भी नहीं रहा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा नहीं, अब मेरा परिवार बड़ा हो गया, अब मुझे बड़ा आनंद आता है। बड़ा परिवार कहाँ, यह सारा संसार अब मेरा परिवार हो गया। आचार्य शंकर ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, यह संसार मेरा कुटुंब है, मेरा संबंधी है। मैं जो कुछ भी कटु वचन बोल रहा हूं, जो कुछ भी डांट डपट दिखला रहा हूं, मैं इस मंच पर से सत्य सत्य कहता हूं, आप लोगों से हमको बहुत अपनापन है, बहुत अपनत्व के ख्याल से मैं आप लोगों को कठोर वचन बीच बीच में सुना रहा हूं। इसीलिए आप लोग जल्दी से सुधर जाए, आप लोगों का कल्याण हो जाए, आप लोगों का उद्धार हो जाए। परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज पर एक दिन बहुत बिगड़े, बुरी तरह बिगड़े। गुरु महाराज तो छत बिछत हो गए, किस महात्मा के पाले पड़ गए, इस कदर बिगड़ रहे हैं। भीतर से दुखी हुए। वहाँ के कुछ सत्संगियों ने कहा बाबा देवी साहब से, सरकार ये छोटा सा बालक घर परिवार सब कुछ छोड़कर आपके पास आया है और आप इस कदर बिगड़ रहे हैं, इसके मन पर क्या बीतेगा, इनके जान पहचान के यहाँ पर कोई नहीं है। परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज के लिए कहा देखो जी, सारी दुनिया से ठोकर खाकर यह मेरी शरण में आया है, मैं इसको अपना छोटा भाई मानता हूँ, मैं इसको अपना पुत्र मानता हूँ और यही चाहता हूँ कि मेरा यह पुत्र बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। गुरु महाराज के हृदय का दुख दूर हो गया और बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज की तरह अच्छा बनाया। एक दिन बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की थी, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता। सदगुरु के दरबार को आपने अभी देखा कहाँ है। चरणदास जी महाराज की वाणी, मेरा यह उपदेश हिये में धारियो, गुरु चरणन मन राख सेव तन गारियो, जो गुरु झिड़कें लाख तो मुख नहीं मोड़ियो, गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोरियो। जो गुरु झिड़कें लाख, इस मंच पर से जब तक ज्ञान का शब्द निकल रहा है तब तक आप लोगों के लिए मैं एक प्रकार से गुरु के रूप में हूँ। यहाँ से जो भी शब्द निकलेगा आप लोगों के कल्याण के लिए निकलेगा। इसीलिए जहाँ कहीं भी कमजोरी होगी तो मैं बोलूँगा और आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो गुरु झिड़कें लाख तो मुख नहीं मोड़ियो, मुंह उदास मत करना कि बाबा ऐसे बोल रहे हैं। गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोरियो। और चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजबाई वह कहती है, सिसका माना सतगुरु, गुरु झिड़कें लखबार, सहजो द्वार न छोड़िए यही धारणा था। यदि बनना है, बढ़िया बनना है, बढ़िया बनकर समाज को भी बढ़िया बनाना है तो गुरु रूपी कुंभकार के हथौड़े को सहना है, तभी बढ़िया बन पाएंगे। एक बार तो
परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज का झोला उठाकर फेंक दिए, उठाकर पटक दिए और पीठ पर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे जाओ तो कैसे जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब पीठ पर से हटे तब गुरु महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं आपकी आज्ञा जाने की नहीं है तो नहीं जाऊंगा। दुखी नहीं हुए। इतने बड़े महर्षि, इतने बड़े परमहंस, इतने बड़े संत हमारे गुरु महाराज ऐसे नहीं बन गए। गुरु महाराज कहते थे लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल के, इसको तो रखना हरदम मेरे बच्चे संभाल के। बड़ी मुश्किल से है ज्ञान गुरु महाराज साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके लाए। ये सारा परिवार हमारा है। इतना बड़ा परिवार में हमको कोई डिस्टर्ब नहीं है। अंदर के माया का आवरण यदि समाप्त हो जाए तो बाहर में कहीं माया नहीं है। कबीर साहब ने कहा देख माया के रूप, सब कोई आंख बंद करिए। घोर अंधकार, ये अंदर का अत्यंत दुखदायक माया का पर्दा है। जब तक अंदर में अंधकार का पर्दा सामने लटका हुआ रहेगा तब तक जीवन में सुख कभी नहीं मिलेगा। 100 कल्प में भी सुख नहीं मिलेगा। इसको हटाना पड़ेगा। युक्ति विशेष से हटाना पड़ेगा। तो मैंने आपको सुनाया कि राम आगे आगे चलते थे, सीता बीच में, लक्ष्मण पीछे। लक्ष्मण छटपटाए, कैसे दर्शन हो। तो लक्ष्मण जी बड़े चतुर, जानबूझ करके कांटे पर पैर रख देते थे, जानबूझ करके जोर जोर से रोने लग जाते थे। जैसे रोने लग जाते थे कि राम उलट करके देखने लग जाते थे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। का बस दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं हुआ। यह युक्ति है, यही है युक्ति, इसी को ध्यान कहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी रोए वैसे मुड़कर राम देखने लगे। उसी तरह से जीवन में यदि माया घेरे, हृदय से पुकार लगाओ, भगवान माया को हटा देंगे और दर्शन हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है। ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से माया का पर्दा सामने से हट जाता है और हमारे हटाए नहीं हटता। हटाने वाले भी परमात्मा ही हैं, हमारे गुरु महाराज ही हैं, दूसरे हटाने वाले भी नहीं। हमको केवल ध्यान करना है। पर्दा को वे ही हटाएंगे जिन्होंने पर्दा को हमारे सामने ला दिया है। एक बार भगवान कृष्ण ध्यान में बैठे हुए थे। उद्धव जी भगवान से मिलने के लिए गए। देखते हैं भगवान तो ध्यान में बैठे। बड़ा ताज्जुब हुआ। दुनिया भगवान का ध्यान करती है। उद्धव जी ने देखा कि भगवान ध्यान में बैठे हैं। बड़ा ताज्जुब हुआ। सारी दुनिया भगवान का ध्यान करती है, भगवान किसका ध्यान करता है? सुनिए ध्यान की महिमा, अभी तुरंत पता चलेगा महिमा। सारी दुनिया भगवान का ध्यान करती है, अब भगवान किसका ध्यान करते हैं? अभी सुन रहे थे राजनाथ बाबा से, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसा परम। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे
और हाथ पैर मुंह को अच्छी तरह से धो करके ध्यान रोम आनंद से खिल उठता था। तो भगवान ध्यान करते थे, राम भी ध्यान करते थे। निशि प्रवेश मुनि आयस दिन्हा, सब ही संध्या बंदन कीन्हा। राम ध्यान करते थे, कृष्ण ध्यान करते थे। शिव जी तो बेचारे ध्यान में लगे ही रहते। उनका चला भले धथुड़ा पिए, गाजा पिए, सब कर्म करे, खूब मठिया पहने, लेकिन सब कर्म करे, लेकिन शिव जी से ज्यादा ध्यान करने वाला कोई देवता नहीं। जहां देखे ध्यान में। जिस जंगल में कोई नहीं जा सकता, उस जंगल में शिव जी का मंदिर मिलेगा। बड़े एकांत में रहने वाले महात्मा शिव जी खूब ध्यान करते, बैठे ही रहते। आप लोगों के कंधे पर एक ढोढ़िया सांप रख देगा तो ध्यान बनेगा? बनेगा किसी से? कैसा कैसा सांप, सांपों का राजा शिव जी के कंधे पर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान में मस्त। यही ध्यान की महिमा है। यदि ध्यान में आप लोगों का मन लग जाएगा तो काल भी आपके कंधे पर बैठा रहेगा, तो आपकी मस्ती को छीन नहीं सकता है। ध्यान में यदि मन नहीं लगा तो एक मच्छर भी आपको परेशान कर देगा। ध्यान ये की महिमा है। लग गया तो काल भी कंधे पर बैठा रहेगा, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। नहीं लगा तो मच्छर भी आपकी हालत खराब कर देगा, समझ लीजिए। एक सूफी संत इब्राहिम अपने चेले के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में जंगल मिला, ध्यान का समय था, बैठ गए ध्यान करने के लिए। चेला भी बगल में बैठ गया। उसी वक्त एक सिंह दहाड़ता हुआ इब्राहिम की तरफ चला। तो सिंह की दहाड़ सुनकर तो चेला का ध्यान ही टूट गया, डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। कौन मरे यहां, पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन इब्राहिम तो असली ध्यान में मस्त थे। ध्यान यदि बढ़िया से लग जाए तो सिंह की दहाड़ क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में है कि अंदर के ध्यान में, अंदर के शब्द में यदि एक बार भी सूरत लग जाए तो उसके ऊपर बाघ झपटे या बमगोला बरसे, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। लोहा से चुंबक को, चुंबक से लोहा को छुड़ाया जा सकता है, लेकिन ध्यान में लगे हुए अभ्यासी की सूरत को अलग करना बहुत मुश्किल है। इतना आकर्षण ध्यान में होता है। तो इब्राहिम बैठ गए और चेला पेड़ पर चढ़ गया। सिंह आया, चारों तरफ इब्राहिम का घुमा, सूंघ सूंघ करके देखा कि जिंदा आदमी है कि मरा हुआ आदमी। सिंह का यही एक स्वभाव है कि मुर्दा को खाता नहीं है, दूसरे के मारे हुए को भी नहीं खाता, अपने से शिकार करता है। इसीलिए सबसे पुरुषार्थी जानवर कहलाता है, जो अपने से शिकार करे, दूसरे के भरोसे नहीं जिए, वह मनुष्य नहीं, मनुष्य में सिंह है। तो सूंघ सांघ करके देखा कि जिंदा है कि मुर्दा। ध्यान में जब सूरत चढ़ जाती है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा कि मुर्दा है कि जिंदा है। आज्ञा चक्र से ऊपर जैसे ही सूरत का सिमटा होता है, स्थूल शरीर जड़ हो जाता है। आंख है दिखाई नहीं पड़ेगी, कान है सुनाई नहीं देगा, समूचा शरीर निष्प्राण हो जाता है। एक चींटी के मरने से 900 गिद्धा घाय, ताहू में कुछ बाकी रह गए, तापर चिल मर रहा है। यही हालत होती है, शरीर निष्प्राण। मुर्दा जान करके सिंह ने खाया नहीं, वहां से चला गया। सिंह जब चला गया तो चेला पेड़ पर से उतरा, इब्राहिम के बगल में बैठ गया, आंख बंद कर लिया। ये ढोंगी आदमी कब आंख बंद करेगा, कब खोल देगा पता नहीं, तुरंत बैठ जाएगा, तुरंत खोल देगा। ऐसा ही चला था, आंख बंद डब्बा गायब करने वाला।
आंख बंद कर लिया। जब इब्राहिम की आंखें खुलती हैं तो आहट पाकर सोचा कि गुरु यह नहीं समझे कि हमसे कम यह बैठने वाला चेला है। इब्राहिम जब देखा तब इन्होंने भी आंखों को खोल दी। कहा चलो आगे बढ़े। इब्राहिम की नाक पर एक मच्छर आकर के बैठ गया। बहुत जोर से इब्राहिम चीखे। चेला कहता है कमाल हो गया। अब पोल खुल गया कि बीच में आंख खुला था। कमाल हो गया गुरुजी, जब शेर यहां आया था दहाड़ता हुआ, आपको चारों ओर से घूम घूम करके सूंघ सूंघ करके चला गया, तो जरा सा भी आप डरे नहीं, हिले नहीं, और अब एक मच्छर नाक पर बैठा है, इस कदर चीख रहे हैं, क्या बात है? इब्राहिम ने कहा जब मैं ध्यान में मस्त था तब तो मैं खुदा के साथ में था, और तुम्हारे जैसे नाचीज के साथ में हूं। खुदा के साथ में रहने पर तो काल रूपी सिंह का भी भय नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे तुच्छ आदमी के साथ में रहने पर एक मच्छर से भी डर लगता है। नीच के संग में मच्छर से भी डर, और संत का संग जीवन में मिल जाए, अंदर में उस मालिक का संग प्राप्त हो जाए, विकराल काल का भी कोई डर नहीं होता है। तो शिव जी भी ध्यान करते, राम ध्यान करते, कृष्ण ध्यान करते। ये लोग काहे के लिए ध्यान करते हैं? ये लोग तो भगवान है। कृष्ण भगवान से पूछा गया आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा हे उद्धव, जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं करता हूं। यह बहुत बड़ी बात है। यह कितनी बड़ी बात है, जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं करता हूं। मैं थोड़ा सा बदल करके इस शब्द को बोलता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं रखता हूं। करता हूं तो यह है ही ध्यान रखता हूं। जो मेरा ध्यान करेगा उनके जीवन में कोई संकट न आना चाहिए। ध्यान रखता हूं मेरे भक्त के जीवन में कोई संकट न आए। हम लोग प्रायः यहाँ गुरु महाराज का ध्यान करने वाले लोग गुरु महाराज का ध्यान करते हैं। तो गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु महाराज हम लोगों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों का ध्यान गुरु महाराज रखते हैं, हमारे शिष्य के जीवन में कोई अनिष्ट न हो जाए। ध्यान की यही महिमा है। जिनका ध्यान हम करेंगे वे हमारे ऊपर ध्यान रखेंगे। भगवान कृष्ण से उद्धव ने कहा अभी आप किसका ध्यान कर रहे थे? उस आदमी का नाम बताइए, उस भक्त का नाम बताइए, किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान कृष्ण ने कहा अभी मैं पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा था। आप पितामह भीष्म का ध्यान कर रहे थे? कहा उसका ध्यान क्यों कर रहे थे? वे तो सरसैया पर पड़े हुए हैं। अर्जुन ने पितामह भीष्म की देह में इतनी तीर मारे कि 1 इंच से अधिक जगह खाली नहीं बची। समूचा शरीर तीर पर ही टंगा रह गया। पूरा शरीर में तीर ही तीर, उस पर भीष्म पितामह का शरीर टंगा हुआ है। उसका ध्यान भगवान कृष्ण कर रहे हैं। महाराज उसका ध्यान आप क्यों करते हैं? उनका शरीर तो तीर पर टंगा हुआ है। भगवान ने कहा एक बार जाकर तो देखो कि पितामह भीष्म कर क्या रहे हैं। उद्धव जब गए तो देखते हैं पितामह भीष्म के रोम रोम से आवाज निकल रही थी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। मुंह बंद, आंखें बंद, आंख बंद करके भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। रोम रोम से नाम और मन से श्री कृष्ण का ध्यान। भगवान को आकर कहा गजब है पितामह भीष्म। कहा देखा एक कांटा चुभ जाता है तो आदमी बाप बाप चिल्लाने लग जाता है, हाय हाय करने लग जाता है। जीवन में संकट आता है, कष्ट आता है तो आदमी हाय हाय करने लग जाता है,
कोई वकील के पास दौड़ता है, कोई डॉक्टर के पास दौड़ता है, कोई पहलवान के पास, कोई लीडर के पास दौड़ता है। जीवन में संकट आता है तो संसार के लोग कहाँ कहाँ भागते हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है उनके जीवन में जब संकट आते हैं तो एकमात्र परमात्मा की तरफ भागते हैं, वे भगवान की तरफ भागते हैं। भगवान में जिनका ध्यान लग जाता है उनका सारा संकट भगवान दूर कर देते हैं। ज्ञान वैराग्य प्रकाश में मैंने पढ़ा, 5 साल का लड़का खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, मुंह से सीताराम 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 जप रहा था। हनुमान जी उसी रास्ते से जा रहे थे, देखा ये पागल, और कहीं जगह नहीं मिली थी राम राम करने की, पेशाब कर रहा है, सीताराम सीताराम जप रहा है। इस अपवित्र कार्य के करते समय भगवान का नाम ले रहा है, 2 छड़ी पीठ पर लगा दी। लड़का तो छटपटाता हुआ रोता हुआ घर भागा। हनुमान जी आगे निकले। रात में जब भगवान राम की सेवा हनुमान जी करने लगे तो भगवान की पीठ पर 2 छड़ी का दाग पड़ा हुआ था। हनुमान जी ने भगवान से पूछा, भगवान आपकी पीठ पर छड़ी का दाग है? क्या तू ही मारता है, तू ही पूछता है? भगवान के कहने पर हनुमान जी ने कहा, आहा, ऐसा कभी संभव है? आपके ऊपर मेरा प्रहार हो? कहा तुम्हारा ही किया हुआ प्रहार, यह तो संभव नहीं। भगवान ने कहा, जब तुम मेरे पास आ रहा था तो रास्ते में कोई मिला भी था? हाँ, एक 5 साल का लड़का खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, सीताराम सीताराम कर रहा था। हमें बड़ा अटपटा लगा, मैंने पीठ पर 2 छड़ी जमा दी। भगवान ने कहा, मैंने कहीं किसी से कहा है कि पेशाब करता हुआ कोई मेरा नाम नहीं ले? कहा है किसी को? शौचालय में कोई मेरा ध्यान नहीं करे? कहा है कहीं लिखा हो? भोजन करते हुए कोई मेरा स्मरण नहीं करे? है कहीं लिखा हो? कपड़ा पहनते हुए, रास्ता चलते हुए? कबीर तो कहते, सोवत जागत खड़े उताने, कह कबीर हम उसी ठिकाने। 24 घंटे किसी भी अवस्था में राम ने तो कह दिया, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। इतना सुलभ यह भक्ति का मार्ग है। सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी मजहब के लोग, गरीब अमीर, लड़के बच्चे बूढ़े, बीमार हो, रास्ते चल रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, दुकान में बैठे हो, खेत खलिहान में काम कर रहे हो, हर स्थिति में मेरा भजन कर सकता है। हर भजन ही एक ऐसा सुलभ सत्कर्म है कि हर परिस्थिति में आदमी कर सकता है, सबसे बड़ा दुनिया का फल प्राप्त कर सकता है। मैंने कभी कहा कि पेशाब करते हुए मेरा नाम नहीं ले? क्यों छड़ी लगा दी? महाराज हमको बड़ा अटपटा लगा। अटपटा नहीं लगना चाहिए। तू भी सीख ले, हर परिस्थिति में मेरा नाम लेने के लिए तू भी सीख।